देखिए, मेटाडोर यूनियन वालों का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। और बीच में हमने कंट्रोल कर भी लिया था उस इशू को। बेसिकली ये जो ई रिक्शाज हैं, ई रिक्शा, ई ऑटोज जो है वो नेशनल हाईवे पर जब चलते हैं तो ये जो मेटाडोर वाले हैं इनके पैसेंजर्स को उठा लेते हैं, तो इनकी सवारियाँ कम हो जाती हैं, इनका बिजनेस इफेक्ट होता है। तो बड़ी देर हमने पिछले साल हमने बड़ा सख्ती से पेश आए इन पे, ई रिक्शा और ई ऑटो पे। जब कभी भी हम मिलते थे, जब हमें भी कभी कोई कंप्लेन आती थी तो हम ऑन द स्पॉट जाके इन ई रिक्शा को पकड़ते थे और हम सीज कर लेते थे और चालान करते थे। लेकिन बीच में खुद ही ये जो मेटाडोर यूनियन वाले हैं इनकी आपस में टसलबाजी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने कभी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। और ई रिक्शा यूनियन जो वाले लोग जो वायलेशन करते हैं वो देखो, जब हम जब चलते हैं रोड पे तो बहुत सारे एजेंट्स लोग हैं इनके, जिनको हमारी खबर मिल जाती है। हमारे कहीं पहुंचने से पहले, चलने से पहले लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आरटीओ निकला है, आरटीओ इस तरफ जा रहा है या आरटीओ आज इधर है। तो क्या होता है कि इनकी मूवमेंट कम हो जाती है जब हम रोड पे निकलते हैं। लेकिन जो भी हमारे रास्ते में आता है या जिस वक्त हमें मिलते हैं तो हम उनको चलान करते हैं, उनको इस चीज़ का चलान करते हैं कि भाई आप नेशनल हाईवे पे क्यों चल रहे हो। गाड़ियां सीज भी करते हैं और बड़ा हैवी चलान होता है। फिर ये रोते थे हमारे पास ई रिक्शा वाले। लेकिन बीच में हमें मेटाडोर यूनियन वाले ही मस्त हो गए, इनकी तरफ से हमें कंप्लेंट्स आना बंद हो गई। तो हमने सोचा कि शायद अब ये कंट्रोल हो गया है। लेकिन आज इन्होंने मुझे बताया, आज मुझे लगता है कि 30 के करीब जो है मेटाडोर यूनियन के लोग आए थे और उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया है इनकी मूवमेंट पे, ई ऑटो और ई रिक्शा की मूवमेंट पे। वो कहते हैं कि ये हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं और इन पे नकेल डालने की जरूरत है। तो आपके माध्यम से मैं ई रिक्शा के जो ई रिक्शा और ई ऑटो जो लोग चलाते हैं, जो उनके जो ओनर्स हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई नेशनल हाईवे आपके लिए नहीं बना। आप इंटरनल रोड्स पे चलिए, सवारियाँ उठाइए, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कीजिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप लखनपुर से काली बड़ी या फिर आगे जाएंगे बनोटी, नेशनल हाईवे के चलेंगे। नेशनल हाईवे के चलने के लिए बड़े हल्के होते हैं ई ऑटोज, ई रिक्शाज। और जरा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो गिर सकते हैं, बड़ा डेडली जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इनको चलना अलाउड नहीं है नेशनल हाईवे पे। तो आपके माध्यम से एक बार फिर इनको वार्न कर देता हूँ कि अब से आप अगर हमें नेशनल हाईवे पे चलते हुए नजर आए तो हम आपका ऑटो जो है वो सीज कर लेंगे और चलान करेंगे। और अब की बार हम इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं आपको। अब की बार रिलीज हम गाड़ी तब करेंगे, एफिडेविट लेंगे, और कोई आपके साथ कोई मतलब दूसरा बंदा भी होगा जो आपकी ये जिम्मेवारी लेगा कि अगर ये चलता है तो फिर वो पेनल्टीज हम क्या डालें वो ये बताएगा। क्योंकि हम और खासकर वो ऑटो जिसको हम ऑलरेडी चालान कर चुके हैं, अब की बार हो उसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर ये लोड कैरियर वगैरह जो है, जो हाँ, लोड कैरियर की भी मुझे कंप्लेंट मिली है। हालांकि मैंने रोड पे, जब भी मैं रोड पे होता हूँ, अगर मेरे नोटिस में ऐसा कोई आता है तो मैंने उनको वही रोका है। गाड़ियां मैंने सीज भी की हैं और लेबर या सवारी जो उन्होंने लादी होती है तो मैं उनको उतारता हूं और उनको दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करता हूं और भेज देता हूं। ऐसा इंसिडेंट मेरे पास 2-3 बार हुआ था और मैंने बड़े बुरी तरह से उनके मालिकों को भी डांटा। जो लेबर जो के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी ऑब्जेक्शन रेज किया था। और जो ड्राइवर्स हैं उनको मैंने वार्न किया था कि भाई ये जो लोड कैरियर है ये पैसेंजर कैरी तो कर नहीं सकते, ये बहुत रिस्की मामला है। क्योंकि अगर उसी कैपेसिटी का अगर हम पैसेंजर कैरियर देखेंगे तो वो 5-6 से ज्यादा पैसेंजर नहीं उठा सकता। लेकिन इन्होंने लोड कैरियर ने इन्होंने 10-10, 20-20 लोगों को मुर्गे की तरह ठोसा होता है, जबकि ये बना भी नहीं है पैसेंजर कैरिज के लिए। तो अगर ये ऐसा करते हुए पाए गए तो इनकी गाड़ियां भी सीज होंगी और इनको बड़ा हैवी चलान होगा। सर हम देख रहे हैं कि आपने मीटर लगाने की बात की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो ई रिक्शा पर क्यों नहीं अभी तक, मुझे लगता है कि एक भी ऑटो ने नहीं लगाया। आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहे। नहीं, सीरियसली ले रहे हैं। चलो आज से ये हमारा ये कंपेन शुरू होती है और अब हम ये ई रिक्शा, ई ऑटो वालों को अगर किसी ने, खैर पहले तो ये नजर ही नहीं आने चाहिए हमें। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमें ये नेशनल हाईवे पे नजर नहीं आएंगे। हम इंटरनल, और ये चेक करने के लिए क्या इन्होंने फेयर मीटर लगाए कि नहीं लगाए हैं, हम इंटरनल रोड्स पे भी जाएंगे और इनके फेयर मीटर भी चेक करेंगे।
और अगर ये नहीं पाएंगे तो हम जितना हो सकेगा, जितना मतलब हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम ये ऑटो सीज भी करेंगे और इनको चलान भी करेंगे।